नमस्कार दोस्तों। देश में सबसे बड़े चुनाव यानी लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है। पहले फेज के लोकसभा चुनाव हो भी चुके हैं और अब दूसरे चुनाव की तैयारी में खुलेआम पैसा उड़ाया जा रहा है। जी हां, एक बार फिर से बीजेपी सरकार जो खुद को 400 पार बता रही है, उसी के कार्यकर्ता जो है नकदी के साथ पकड़े गए और नकदी भी पूरे 2 करोड़ रुपए की। जी हां, अगर 400 पार पर इतना ही भरोसा मोदी सरकार को है तो फिर आखिर क्यों धन के बल पर जो है चुनाव जीतने के प्रयास किए जा रहे हैं? आखिर चुनाव आयोग का डर इन राजनीतिक दलों को क्यों नहीं है? धन के बल पर जो वोट खरीदने या पूरे तरीके से लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस पर हम आपको विस्तार से खबर बताएंगे कि आखिर कैसे भाजपा एक बार फिर से अपने असली स्वरूप यानी 400 पार सिर्फ ऊपर से कहा जाता है, ये अंदरूनी डर है जिसकी वजह से जो है इस प्रकार के जो मामले हैं वो सामने आते चले जा रहे हैं, जहां पर आचार संहिता के दौरान इतनी नकदी के साथ जो है कार्यकर्ता बीजेपी सरकार के घूम रहे हैं और इलेक्शन कमीशन हर बार की तरह यहां पर भी चुप है। आखिर क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे कहां का मामला है और इलेक्शन कमीशन ने इस पर क्या कुछ काम किया वो भी बताएंगे। सबसे पहले आप आराम से बैठिए, वीडियो को बिल्कुल आराम से विस्तार से देखिए, समझिए आखिर इस आधार पर जो कुछ देश में चल रहा है तो क्या आप विश्वास कर पाएंगे कि जो ये लोकसभा चुनाव चल रहे हैं ये निष्पक्ष होंगे, फैसला जो है निष्पक्ष निकलेगा? ये इस देश में आज सबसे बड़ा सवाल बन गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको खबर बताएंगे, ये मामला जो है कर्नाटक का है, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष बीजेपी कार्यकर्ता एक बार फिर से 2 करोड़ नकदी के साथ कार में पकड़े गए हैं और पूरा मामला आपको विस्तार से बताएं। इससे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मामला जो है कर्नाटक का है। कर्नाटक में कार में अवैध रूप से 2 करोड़ रुपए नकदी ले जाने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय सचिव लोकेश अम्बेकुलु और 2 अन्य के खिलाफ रविवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ के कार्यालय ने यह जानकारी दी है। जी हां, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भाजपा कार्यकर्ता के पास ये नकदी मिली है, जहां पर भ्रष्टाचार मुक्त और बहुत बड़े बड़े नारों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बातें और वायदे करते हैं, वहीं पर बार बार बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता फंसते चले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अगर हम पूरा मामला उठाकर देखें तो सबसे ज्यादा जो है नकदी और भ्रष्टाचार के मामले बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ताओं के ही निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी संदर्भ में खबर को आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि मामला शनिवार को तब सामने आता है जब चामराजपेट की स्टैटिक सर्विलेंस टीम यानी एसएसटी ने शाम करीब 4 बजे 2 करोड़ रुपए की नकदी ले जा रही एक कार को रोका और आयकर विभाग के अधिकारियों को सूचित किया। निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि 2 करोड़ रुपए नकदी ले जाने के आरोप में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सचिव लोकेश अम्बेकुलु, वेंकटेश प्रसाद और गंगाधर के खिलाफ कोटनपेट थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। इसके लिए रविवार को कोर्ट से अनुमति भी ले ली गई है। तो आपने खबर देखी कि ये पूरे तरीके से भाजपा सरकार को सवालिया निशान कर देती है। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमारा काम देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ, हर जगह पर जो है यही एक तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है और हमारी सरकार 400 पार भी है। तो आखिर 400 पार वाली सरकार को इतनी नकदी की आचार संहिता के समय क्या जरूरत पड़ गई? क्या जरूरत है जब 400 से पार सीटें मिल रही हैं तो इतनी नकदी कार्यकर्ताओं को जेब में रखकर घूमने की, गाड़ियों को भर भर के जो कैश रखा जाता है? क्या इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जवाब दे पाएंगे? क्योंकि मामला बीजेपी कार्यकर्ता का है।
दोस्तों आपको ये खबरें, क्योंकि ये जो पूरी हकीकत है ये आपको हर प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती है, हमने आपको जो है विस्तार से पूरा मामला बताया। अब आप बताइए कि क्या इस प्रकार से जो है लोकसभा का जो चुनाव है वो निष्पक्ष हो पाएगा। दूसरे फेज की कहीं ना कहीं ये तैयारी चल रही है, क्योंकि पहले फेज के चुनाव हो चुके हैं और देश का ये सबसे बड़ा चुनाव रहता है, क्योंकि 5 साल में एक बार जो सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक दल जो अपनी एक तरीके से जी जान लगा देते हैं, वहीं पर ये वायदे और जो है हर भाषण में एक तरीके से डींगे हाँकने वाली बीजेपी सरकार कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, हम रिश्वतखोरी को खत्म करेंगे, हमारे साथ जनता का साथ है, जनता हमारे साथ है, 400 पार अब की बार। तो फिर आखिर क्या जरूरत है उनके कार्यकर्ताओं को आचार संहिता के नियम तोड़ने की, इतनी सारी नकदी खुले आम पैसा उड़ाने की? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब आपको कहीं नहीं मिलेगा। ना तो चुनाव आयोग इस पर जवाब दे पाएगा कि इतनी जो नियम कानूनों और सुरक्षा के बीच आखिर कैसे बीजेपी कार्यकर्ता खुले आम इतना सारा कैश लेकर घूम रहे हैं, और ये इतना सारा पैसा जो है इन राजनीतिक दलों के पास आता कहां से है। भ्रष्टाचार मुक्त करने वाली ये सरकार खुद अपने कार्यकर्ताओं को जो है नियम कानून समझाने में इतनी असमर्थ आखिर क्यों है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ चुनाव आयोग पर रहता है, क्योंकि लगातार 2-3 दिन से जो है ज्यादा ही कुछ मामले सामने आ रहे हैं जिसमें बीजेपी के अधिकारियों कार्यकर्ताओं को कुछ ज्यादा ही छूट इस बार आचार संहिता में दी गई है। कहीं पर राम के नाम पर वोट बटोरे जा रहे हैं, तो कहीं पर गाड़ियों में ठूस ठूस कर कैश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। ये कर्नाटक का मामला तो हमने आपको बताया ही, लेकिन इसके अलावा भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से हेडलाइंस में ये आता है कि बीजेपी कार्यकर्ता पकड़े गए। तो दोस्तों आप बताइए कि अगर बीजेपी को किसी बात का डर नहीं है, जनता उनके साथ है, उनके काम सही है, तो आखिर इस कैश की जो ये एक तरीके से एक दूसरे स्थान पर पहुंचाने का लोकसभा चुनाव के समय क्या मतलब रह जाता है? क्या इस पर आपको विश्वसनीयता रहेगी कि इलेक्शन कमीशन इस बार जो है निष्पक्ष चुनाव करा पाएगा? क्योंकि ये बेनामी पैसा ही हर बार लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिए घातक साबित होता है। बार बार यही पैसा, क्योंकि वोट जो है नोट के बदले खरीदी जाती है, और जब वोट खरीदने में असमर्थ ये राजनीतिक दल रहते हैं तो फिर वोट के बदले नेता तक खरीदे जाते हैं। मतलब कि नोट से वोट नहीं मिली तो नोट से फिर नेता खरीदो। पूरा मामला यहाँ पर एक लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को वेंटिलेटर पर रख दिया गया है कि या तो वोट मिल जाए नोट से, नहीं तो फिर नेता खरीद लेंगे, जिस पर बार बार सुप्रीम कोर्ट हंटर चलाता रहता है और जो राजनीतिक दल हैं वो भी अपनी डींगे हाँकते रहते हैं। लेकिन दोस्तों वास्तविकता यही है, जो मामले सामने आ रहे हैं वो सच्चाई दर्शा रहे हैं कि देखिए आप फर्स्ट फेज के चुनाव भी हो गए हैं, आगे जो है चुनाव का माहौल चल रहा है। इस बीच 2 करोड़ रुपए लेकर अगर बीजेपी कार्यकर्ता जो है पकड़ा जाता है तो क्या किसी रैली में नरेंद्र मोदी जी इसको लेकर सफाई दे पाएंगे? क्या इस प्रकार से जो है बीजेपी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की रक्षा कर पाएगी? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली सभी राजनीतिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों वीडियोज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि ये अपडेट, ये जो जानकारियां हैं ये आपको हर जगह नहीं मिलती। हम बार बार आपको बताते हैं, जमीनी हकीकत की रिपोर्टिंग आपको सिर्फ आजाद मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो है वहां पर मिलती है। तो आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।